नमस्कार, मैं पलक यादव आपका स्वागत करती हूं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बरसाती नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर बेहट क्षेत्र के गांव मुर्तजापुर के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक बरसाती नदी पर पुल नहीं बनता तब तक वे वोट नहीं करेंगे। धरने की सूचना पर एसडीएम दीपक कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। देखिए, यहाँ पे एक मस्करा नदी है, इनका आने जाने का पुल की इनकी डिमांड है। उसके लिए यहाँ से सेतु निगम के अधिकारी भी आए हैं। सेतु निगम वालों ने बताया है कि फाइल बनके इनकी तैयार हो गई, एस्टीमेट चला गया है और वो उसके जो प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया में है उसको, ठीक है। वही इन लोगों को इस चीज़ से अवगत कराया है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई ये कार्य की प्रगति पे है, कार्य उसको किया जाएगा। अब धरना स्थल पर पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया है? यही आश्वासन दिया है कि इनकी फाइल जो है प्रक्रियाधीन है और प्रक्रियाधीन होते हुए तदनुसार कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। कोतवाली देवबंद के तलहेड़ी बुजुर्ग में तैनात एसडीओ के चालक हारून पर वहीं के कुछ लोगों ने हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। हारून का आरोप है कि हमलावर नशे का कारोबार करते हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसी से नाराज होकर आरोपियों ने उस पर हमला करते हुए परिवार की महिलाओं के साथ जमकर गाली गलौज की है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कल सुबह 9:30 बजे मैं अपनी गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था। परवेज बाप का नाम मुनीम, फैसल बाप का नाम नहीं जानता, एक मुसीरा के बाप का नाम भी मुनीम ही है। ये तीनों चारों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे पे लाठी डंडे बजाए, मेरी साथ बदतमीजी करी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने इनकी रिपोर्ट करा रखी है। कल से इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुबह मैं अपने घर से निकल रहा था तो इनने मोटरसाइकिल पे से आके फिर मुझे गाली दी और कहना तुझे जान से मार दूंगा, चक्कू ले रहा था। सरसावा पुलिस ने हत्या करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि 2 पक्ष में हुई मारपीट में घायल कर्म सिंह की मौत होने पर मारपीट में शामिल मोनू, चंद्रपाल, ओमपाल और जॉनी कुमार को चिलकाना रोड पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लाठी डंडे भी बरामद किए गए हैं, जिनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर के वार्ड 28 के तकिया में पार्षद ने नगर निगम के द्वारा 6 लाइट वाली हाई मार्क्स लाइट लगवाई गई है। पार्षद आशिफ अंसारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा 6 लाइट वाली हाई मार्क्स लाइट लगाई गई है। इसके चारों तरफ धार्मिक स्थल है। रात में यहाँ पर अंधेरा रहता था, लाइट के लगने से रोशनी होगी। लाइट के लगने से क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर पार्षद का शुक्रिया अदा किया। तकिया में जहाँ ये रामलीला होती है, यहाँ पे एक हाई मार्क्स लगवाई गई है 6 लाइटों वाली। इसकी कई दिनों से मांग चल रही थी, ये लाइट हमें मिल गई और ये लगवा दी गई यहाँ पे, ताकि यहाँ पे तकिया है, ये प्लॉट सामने मंदिर है, मस्जिद है, इसमें अंधेरा रहता था प्लॉट में। इसके लगने से यहाँ रोशनी हो जाएगी और लोगों को सुविधा मिलेगी, चोरी चकारी से भी बचा। सहारनपुर चौक पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया और मिठाई बांटी। जाट सभा के जिलाध्यक्ष चौधरी बख्तावर सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों, मजदूरों व दबे कुचले लोगों की आवाज थे, इसलिए उन्हें किसानों और मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने सदैव किसानों मजदूरों को हक दिलाने का काम किया है। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक मलिक, सुभाष चौधरी, रणवीर सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी, बलराज तोमर, विजेंद्र चौधरी, यतनेंद्र पवार, निशांत उपस्थित रहे। मोदी साहब को भारत रत्न दिया गया सरकार की तरफ से, जो दिया तो बहुत लेट गया पर उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो चौधरी साहब एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने धरातल पर काम किया, जैसे प्रदेश में जमींदारा ख़त्म किया। जो 10 बीघे बोवा था 10 बीघे का मालिक हो गया, 100 बीघे का बोवा था 100 बीघे मालिक हो गया। हमारी भी 100 बीघे ज़मीन गई जमींदारी खत्म है और जमींदारों को भी मालगुजारी का 10 गुना मुआवजा भी सरकार से दिया। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान लार्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में ब्रेन बुस्टेबल संस्था के संस्थापक अरिहंत जैन द्वारा गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनल में पहुंची 6 टीमों में से 3 टीमों ने जीत हासिल की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया।
मिर्जापुर कस्बे के मदरसा फैजान ए रहीमी में सालाना जलसे का आयोजन किया गया। सालाना जलसे में 61 बच्चों की दस्तार बंदी हुई और 42 बच्चे मिस्कात शरीफ से फारिग हुए। जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मौलाना अरशद मदनी के लड़के मौलाना हबीबुल्लाह मदनी ने दीन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हर मुसलमान को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल करनी चाहिए। इसी दौरान मौलाना ताहिर हसन शेखुल हदीस, मुफ्ती मोहम्मद इमरान दाउल, उलुम देवबंद मौलाना मोहम्मद समून उप शेखुल हदीस, मौलाना मोहम्मद इमरान, मुफ्ती वासिल, मौलाना अजवद व मौलाना अमजद मौजूद रहे। उनके समझदार लोगों ने अल्लाह की किताब में तब्दीली कर दी। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। अल्लाह की आयतों में तब्दीली करके उसके बदले इवज में माल लेकर उसको बेचने की कोशिश मत करो। देवबंद के गांव मायापुर निवासी दलित युवक राजन की मौत के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से गुस्साए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। देवबंद के रेलवे रोड पर एक सभागार में भीम आर्मी के दीपक बोध द्वारा गांव के ही कुछ व्यक्तियों के नाम दर्ज FIR दर्ज कराई थी। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कई दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने से दलित समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस दलित उत्पीड़न की घटना पर मौन है, परंतु भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी इंसाफ के लिए इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेगी। हमारे थाना देवबंद के अंदर ग्राम मायापुर में एक दलित युवक राजन की हत्याकांड हो गया था, जिसका शव बीरपुर के जंगल में मिला था लटका हुआ। उसमें परिजनों द्वारा, परिजन का भाई मेरे साथ है लोकेश, उनके द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है SC/ST एक्ट में, तो 306 धारा में। लेकिन यहाँ के क्षेत्र अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी द्वारा, देवबंद के पुलिस के अधिकारी द्वारा आज तक SC/ST में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़ित परिवार के कोई भी मुआवजा दिलाने का अधिकार नहीं दिया गया और न ही अभी तक पीड़ित के बयान लिए गए। तो आगे की क्या रणनीति आपने बनाई है? पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी की स्मृति में जनमंच सभागार में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और जिला प्रशासन सहारनपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उस्ताद सखावत हुसैन रामपुरी और सुश्री पद्मजा चक्रवर्ती ने अपने स्वरों को संगीतमयी धागे में पिरोकर सांस्कृतिक प्रस्तुति की। ऐसी सुंदर माला बनाई। इस अवसर पर महापौर नगर डॉक्टर अजय सिंह और जिलाधिकारी सहारनपुर दिनेश चंद्र के अलावा ADM प्रशासन एवं वित्त रजनीश मिश्रा ने कलाकारों का सम्मान किया। मैं डॉक्टर शोभित नाहर, निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का ये पुष्पांजलि कार्यक्रम है जो पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी की स्मृति में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पुष्पांजलि इस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें उनसे जुड़े हुए जो उनके शिष्यगण हैं या अन्य जो कलाकार हैं वो अपनी भावों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तो ये उनको याद करने की हम लोग का ये कार्यक्रम है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कर्म सिंह ने कहा कि जनपद में करीब 250 सफाई कर्मचारी निजी सेवा में लगा रखे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं निदेशक पंचायती राज्य विभाग द्वारा स्वयं संबद्ध सफाई कर्मियों को हटाने के आदेश के बावजूद भी किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया गया, जिसकी शिकायत शासन को स्तर को लगातार की गई है, लेकिन किसी को भी नहीं हटाया गया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों ने अपने निजी कार्यों के लिए और अपने कार्यालय में लगाया हुआ है, जिससे ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था ठप हो रही है, जिससे ग्राम में सफाई नहीं हो पाती और आए दिन ग्रामीण सफाई कर्मियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। ऐसा है, कर्मचारियों की रोज समस्या जारी और जो है शासन प्रशासन में जो एक परेशानी चली हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो एक बहुत बड़ी योजना है सफाई कर्मी की, तो उसमें जो है बदनाम हो रहा है, क्योंकि जो है सफाई व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधि रोज शिकायत कर रहे हैं, जबकि जो है लगभग ज़िले में लगभग 150 से 200 कर्मचारी, 200 से 250 कर्मचारी लगभग जो है अटैच कर रखे हैं। संबंधता के नाम पर फर्जी नियुक्तियाँ गाँव में दिखा रखी है, जबकि उनके कहीं भी संबंधता के ऑर्डर नहीं है कहीं भी।
देहरादून रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति परिसर में ही चाय का खोखा लगाता था। विभाग द्वारा उसको नोटिस के माध्यम से तुरंत अपना खोखा हटाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर मृतक तनाव में था। मृतक के भाई रोहित ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से मेरे भाई को खोखा हटाने के लिए कैंटीन संचालकों द्वारा धमकियां दी जा रही थी, जिसके चलते वो तनाव में था। सर यहाँ कैंटीन वाला है जिसको कैंटीन दी हुई है, उसकी जो मैडम है उसने और इसके जो लड़के हैं उसने पहले भी उसको पीछे कई लड़के लगा रखे थे पीछे इसको मारने के लिए। और अभी तो रात मुझे ये बात बताई उसने मरने से पहले कि मेरे पीछे मारने के लिए लड़के भेज दे भाई ने जिसकी डेथ हुई है अर्जुन। फिर ये हुआ मतलब मैं तो खैरा पड़ गया था। फिर उसके बाद मैं क्योंकि वो मेरे पास ही लेट गया था, इसने दे रखी थी मैडम ने धमकी इसको और इसके लड़के ने मारने के लिए। वो यहाँ पे थोड़ी बहुत घर से चाय वगैरह दे देता था ना। हमारी यहाँ पे दुकान थी तो दुकान साहब ने बंद करवा दी थी। ये कहने लगे इतना जब इनको कैंटीन दे दी गई है तो तुम मतलब कैंटीन करना। गंगोह के शिव चौक स्थित रामलीला भवन में उद्योग व्यापार मंडल ने गंगोह नगर पालिका द्वारा लगाए गए नए टैक्स को लेकर जनसभा को आयोजन किया। सभा में सभी व्यापारियों ने लगाए गए टैक्स को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया व लगाए गए टैक्स वापस न होने पर आंदोलन करने की बात कही। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोल्हड़ मल गर्ग, मनोज गोयल, हाजी नदीम कुरैशी, शशांक गोयल सहित दर्जनों व्यापार मंडल दुकानदार मौजूद रहे। ये कि ये टैक्स हम पे लगना नहीं चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। व्यापार मंडल व्यापारी एकता तो देवबंद रोड स्थित जनता मांटेसरी जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर सफलता का परचम लहराया गया, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रबंधक दिनेश सिंह पुंडीर, गरिमा पुंडी, रेणु, संदीप कुमार, मोनी, रविशा, खुशबू, प्राची, सुनीता, अंजलि, मीनाक्षी, मोनिका, पूजा, अलका, हिमांशी, कामना, नसरीन, अंजलि, शबनम, दीपा तथा सारिका सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। नगर निगम द्वारा वार्ड 5 सड़क दूधली व वार्ड 13 की अमरदीप कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री द्वारा लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही 17 विशेष योजनाओं से लोगों को अवगत कराया और योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया गया। उक्त कार्यक्रमों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और पूर्व विधायक जगपाल सिंह व भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी द्वारा लोगों को नागरिक का कर्तव्य पूरा करने व देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर सड़क दूधली में पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के अनुसार देश को चलाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज जहां भारत सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वहीं दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अजय ने कहा कि देश के लोगों को आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, किसान सम्मान निधि योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। योजना की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।